नमस्कार दोस्तों, आप सबको यूट्यूब के इस चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। मेरा नाम है हर्ष और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर जो 7 तारीख को लॉन्च हुआ था और अचानक से 11 तारीख को कैसे सीज़ फायर डिक्लेयर कर दिया जाता है और ये होता क्यों है, इसके पॉसिबल रीज़न पे हम पहुँचेंगे और सारे पहलुओं को समझ के एक निर्णायक मोड़ पे पहुँचेंगे जहाँ पे ये बात पता करेंगे कि हम एक्चुअल में रियल रीज़न से कितने करीब हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये सारे जो पहलू हैं हम जोड़ना स्टार्ट करते हैं। तो 7 तारीख से स्टार्ट कीजिए कि 7 तारीख को इंडिया सबसे पहले पाकिस्तान के 9 जो टेरर कैंप्स हैं उस पर अटैक करता है। आप सब देख रहे हो कि इंडिया टारगेट 9 साइट अक्रॉस द पाकिस्तान, पीओके, कुछ पीओके में और कुछ पाकिस्तान के एरियाज़ में। ठीक है, और ये सब क्यों हुआ था कि 26 लोग जब मारे गए थे, ठीक है, 22 अप्रैल को जो बेगुनाह लोग मारे गए थे टेरर एक्टिविटी में, उसके बाद तो 7 तारीख को इंडिया लॉन्च करता है ऑपरेशन सिंदूर और 9 जगह पे पाकिस्तान को हिट करता है। उसके बाद 8 तारीख को क्या होता है कि उधर से रिटेलिएट होता है और ये रिटेलिएशन देख के इंडिया को लगता है कि पाकिस्तान बॉर्डर के एरियाज़ में काफ़ी हेवी सेलिंग कर रहा है और कुछ बॉर्डर के जो लोग हैं वहाँ पे मारे गए हैं। तो सबसे पहले इंडिया जब ये अब रिटेलिएट करेगा तो उसको सबसे पहले पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम को डिस्ट्रॉय करना है। तो सबसे पहले पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देता है और ये होता है कब? 8 तारीख को, 8 मई। ठीक, 8 मई को उसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। अब आते हैं 9 मई को। 9 मई को क्या होता है कि सब पाकिस्तान कुछ अपने जो मिसाइल है, जो बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे नाम दिया गया है फतेह, वो लॉन्च कर देता है इंडिया के दिल्ली की तरफ। ठीक है, कैपिटल सिटी इंडिया का। और इंडिया तक जो कैपिटल सिटी दिल्ली है वहाँ तक उसे पहुँचने नहीं दिया जाता है हमारे S-400 जो हमने रसिया से लिया हुआ है। और S-400 जो है वो उसे हरियाणा के हिसार तक में ही वहीं पे ख़त्म कर देता है। यहाँ तक तो पाकिस्तान काफ़ी बड़ा स्टेप ले चुका होता है। 9 तारीख को ही जब इंडिया रिटेलिएशन के टाइम में क्या करता है कि पाकिस्तान के कुछ एयर बेसेस, कुछ क्या, अब तो रिपोर्ट आ रहे हैं कि लगभग 14 हो गए हैं, जिनमें कुछ कुछ नाम जो है उनका ये है जकोबाबाद, ठीक है, सरगोदा, रहीम यार खान, जकोबाद, और है नूर खान, भुलारी, सरगोदा, ये नूर खान, और एक जो किराना हिल्स है, ये यहाँ पे इस जगह पे अटैक होता है, किराना हिल्स। दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो किराना हिल्स है और रहीम यार खान जो है, ये जगह काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि पाकिस्तान जो है यहाँ से अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को यहीं पे रखता है, किराना हिल्स में। और आपको जान के एक और चीज़ शॉक होगा लगेगा कि जब 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च होता है, ठीक है, उसके 1-2 दिन पहले पाकिस्तान के इस वाले रीजन में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे 4.2 का अर्थक्वेक, भूकंप वहाँ पे आता है। और सिर्फ आप यहीं से नहीं, डॉट्स आप यहाँ से देखिए। 22 अप्रैल पहलगाम टेररिस्ट अटैक होता है, 22 अप्रैल को यहाँ पे 4.3 का अर्थक्वेक आता है। फिर 30 अप्रैल को आता है 4.4 का अर्थक्वेक। फिर यहाँ पे आइए 5 मई को 4.2 और ऑपरेशन सिंदूर जो इंडिया अटैक करता है टेररिस्ट कैंप पे, यहाँ पे फाइनली वो इंडिया अटैक कर देता है। इसके बाद पाकिस्तान बिजी हो जाता है किसी चीज़ में क्योंकि वो इंडिया को अब रिटेलिएट करेगा और अटैक करेगा। यहाँ पे 10 मई को एक चीज़ और होता है, जब इंडिया इन जगहों पे, जकोबाबाद हो गया, ठीक है, सरगोदा हो गया, इन जगहों पे जब इंडिया अटैक करता है, ठीक है, ब्रह्मोस मिसाइल से अटैक करता है। कहीं कहीं ये भी लिखा जाता है कि ब्रह्मोस के साथ साथ स्कैल्प मिसाइल जो है वो भी है, और सिर्फ वही नहीं, और हैमर मिसाइल ये भी शामिल है। तो हैमर मिसाइल, स्कैल्प मिसाइल और ब्रह्मोस मिसाइल से अटैक करता है इंडिया। ठीक है, यहाँ तक 9 मई तक की बात है। और कुछ जगहों पे ये भी कहा जा रहा है कि कराची के कुछ जगहों पे भी इंडिया अटैक करता है। ठीक, तो ये लगभग अभी कैलकुलेट कीजिएगा तो 13 से 14 जगह हो जा रहा है जहाँ पे इंडिया अटैक करता है। अब मेन जगह पे आते हैं कि सीज़ फायर हुआ क्यों। तो दोस्तों आपको यही पता चल जाएगा कि किराना हिल्स इंडिया से, जब ये इंडिया के जो एयर मार्शल उनसे सवाल पूछा गया एक रिपोर्टर के द्वारा कि क्या आपने किराना हिल्स को हिट किया है, तो उन्होंने कहा नहीं, हमने नहीं किया है, लेकिन हम लोगों ने वो वीडियो वायरल जो था वो देखा हो कि इस जगह पे हिट हुआ है। ये जो देख रहे हैं आप किराना हिल्स का ही है, ठीक है, हिल्स देख रहे हैं यहाँ पे, वीडियो अब आप लोगों ने भी देखा होगा, यहाँ पे हिट हुआ है इस जगह पे। अब क्या है कि एक किराना हिल्स हो गया, एक रहीम यार खान
ठीक है, और एक नूर खान बेस। ये जगह काफ़ी सेंसिटिव है पाकिस्तान की, क्योंकि आपका जो कमांड है, कहाँ पे हमें फ्यूल रिफिलिंग कराना है, कहाँ से हमें लॉन्च करना है मिसाइल इंडिया की तरफ, ये सारा यही जगह है। नूर खान और रहीम यार खान इस जगह पे से हो रहा है। अब आते हैं यहाँ पे सीज़ फायर आखिर क्यों हुआ, अचानक से क्यों हो गया। इंडिया भी तैयार हो गया, पाकिस्तान को जब इतनी मार पड़ी तो वो फाइनली तो तैयारी था कि कैसे भी ये युद्ध ना हो, और पहले से वो भाग भाग के कभी सऊदी के पास, कभी अमेरिका के पास वो जा रहा होता है। तो जो सीज़ फायर होने का कारण है, यही दो बेस आपके पता चल रहा है, किराना हिल्स और रहीम यार खान और नूर खान। इसमें ये बताया जाता है कि जब इंडिया ने मिसाइल हिट किया तो न्यूक्लियर आर्सेनल पे भी हिट हुआ है, जिससे वहाँ पे रेडिएशन फैल गया है। ये बातें जो पाकिस्तान के द्वारा अमेरिका को बात बोली गई कि इंडिया ने इन जगहों पे हिट कर दिया है, जिसके कारण क्या हुआ कि वहाँ पे रेडिएशन फैल गया है, अब हम भी हिट करेंगे न्यूक्लियर से। ये बातें जो थी वो पाकिस्तान के द्वारा अमेरिका को बता दिया गया। और आप लोगों ने ये भी न्यूज़ में सुना होगा कि पाकिस्तान अपने यहाँ पे एक बैठक बुलाया है, जो कि न्यूक्लियर कमांड जिसको कहते हैं, कि वो वहीं से डायरेक्शन देता है कि हमें लॉन्च करना है न्यूक्लियर, और कैसे करना है वो सारे वो कमांड सेट करता है। तो यही बातें हुई कि अमेरिका को बता दिया गया कि हम अब न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च करने जा रहे हैं इंडिया की तरफ। अमेरिका फ़ोन करता है इंडिया को और बोलता है कि पाकिस्तान ऐसा बोल रहा है कि आप लोगों की तरफ से हिट हुआ है, जहाँ पे रेडिएशन फैल गया है, अब वो काफ़ी बढ़ते जा रहा है। और ये डराने वाला बात था। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने कभी भी न्यूक्लियर को एज आ ईजी टूल किट यूज़ नहीं किया, जैसा पाकिस्तान करता है कि हम न्यूक्लियर कंट्री हैं और कभी भी हिट कर देंगे, कभी भी हम किसी भी कंट्री के अगेंस्ट हिट कर सकते हैं जो हमारे ऊपर अटैक करेगा। दोस्तों, इंडिया की एक पॉलिसी भी है, नो फर्स्ट यूज़। और यही जो पॉलिसी है, कह सकते हैं कि ये पॉलिसी अच्छा भी है और कई हिसाब से वो बुरा भी है। मैं बताऊंगा आपको। फ़िलहाल यहाँ पे आते हैं कि सीज़ फायर जो 11 मई को हुआ, जहाँ पे आप सबसे पहले ये देखिए, डोनाल्ड ट्रंप इन्होंने ट्वीट किया कि पाकिस्तान को और इंडिया को हम लोगों ने समझाया है, पाकिस्तान और इंडिया को समझाया है कि आफ्टर लॉन्ग नाइट टॉक्स mediated by the United States, I am pleased to announce that India and Pakistan have agreed to a full and immediate ceasefire. फुल एंड इमीडिएट सीज़ फायर। इसके कारण यहीं पे है कि इंडिया यहाँ पे हिट कर चुका था, और पाकिस्तान जाके अमेरिका को ये कहता है कि इंडिया ने हमारे न्यूक्लियर आर्सेनल पे हिट किया है, जिससे रेडिएशन फैल रहा है और काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, और हम भी अब हिट करेंगे। ये बात अमेरिका बोलता है भारत को, और फिर दोनों लोगों में एक सहमति बनती है कि चलो इस वार को और नहीं फैलाने का। दोस्तों, हमारा जो टारगेट था सिंदूर में, ऑपरेशन सिंदूर में, वो क्या था कि हमें आतंकवादी कैंप्स को टारगेट करना है, उसे तोड़ना है, और हम लोगों ने वो किया। हमारा जो टारगेट था वो हम लोगों ने अच्छे से पूरा किया। अब आगे आते हैं। हम लोग क्या कर रहे थे कि पाकिस्तान जो एक्शन ले रहा था उसको रिटेलिएट कर रहे थे और उसे रोक रहे थे। हम लोग ये वार नहीं कर रहे थे। मोदी जी का कहना है कि इंडिया विल नॉट टॉलरेट एनी न्यूक्लियर ब्लैकमेल। ये जो शब्द है, इंडिया विल नॉट टॉलरेट एनी न्यूक्लियर ब्लैकमेल, तो ये न्यूक्लियर ब्लैकमेल का जो वर्ड है, यही आप इस समझिए कि हुआ क्या यहाँ पे। मोदी जी को ये कहा गया कि यहाँ पे रेडिएशन फैल गया है और अब हम भी न्यूक्लियर हिट करेंगे, और ये बात अमेरिका को बोला और अमेरिका फिर भारत को। दोनों ने एक फिर रजामंदी की कि इस वार को और एस्केलेट नहीं करते हैं, काफ़ी लोग इसमें मारे जाएंगे। तो यही पॉसिबल बात हुई और सीज़ फायर हो गया। अब के समय क्या हो रहा है कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप है वो जगह जगह जाके ये बोल रहे हैं कि मेरे कारण ही ये वॉर जो सीज़ फायर हुआ है और ये वार इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ख़त्म हुआ है। यहाँ पे इनका कहना और क्या है कि हम इन दोनों कंट्री के साथ एक अच्छा ट्रेड डील करेंगे। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ट्रेड की बात करें, हम गोइंग टू इंक्रीज ट्रेड सब्सटेंशली विद बोथ दिस ग्रेट नेशन। अब अचानक से ये जो डोनाल्ड ट्रंप है, उनके लिए पाकिस्तान इतना फेवरेट कंट्री क्यों हो गया, ये आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा कि अमेरिका और पाकिस्तान का क्या रिलेशन है, क्यों उसे वो प्रोटेक्ट करता है। आप लोगों ने वो खास इंटरव्यू भी देखा होगा। A long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. Well, we have been doing this dirty work for the United States for about 3 decades, and West, including Britain.
So that's your argument that even though that was a mistake, and we suffered for that. यही चीज़ मैं बताने जा रहा था कि इजिप्ट का एक प्लेन है 1916, ये जो है वो लॉन्च आके कहाँ पे रुकता है, ये रावलपिंडी में रुकता है, ठीक है, जहाँ पे इसके नूर यार खान जो ये एयरबेस है वहाँ पे काफ़ी उसके बगल में। इस जगह पे ये बताया जाता है कि यही मैं बताने जा रहा था कि ये कौन सी जगह है। ये सबसे पहले इजिप्ट का एक प्लेन है 1916, ये इजिप्ट का प्लेन है, वो घूम के आता है इधर से रावलपिंडी में जाके रुकता है। इसका काम क्या होता है कि ये प्लेन जो है EGY 1916 वो लैंड करता है रावलपिंडी में, और किस लिए, क्योंकि वो बोरॉन लेके आता है। बोरॉन क्या करता है, आपके न्यूक्लियर रेडिएशन को कम करने में हेल्प करता है, ठीक है, रेडियो एक्टिव जो रेडिएशन निकल रहा है उससे उसको कम करना है, तो वो बोरॉन को लेके गया। अब बोरॉन लेके गया तो वो पाकिस्तान क्या दिखाना चाह रहा है कि जो भारत ने अटैक किया उससे न्यूक्लियर रेडिएशन फैला, और यहीं पे इजिप्ट का प्लेन आया है बोरॉन लेके जो न्यूट्रलाइज उसको करेगा। और इसी चीज़ को प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कह रहे हैं कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल, मोदी जी क्या कह रहे हैं कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं चलेगा। और यही चीज़ हुआ है कि इन जगहों से न्यूक्लियर रेडिएशन फैल रहा है, और ये ट्रम्प को पता चल जाता है। ट्रम्प के जो लोग हैं वहाँ पे वो आते हैं और ये कहते हैं कि नहीं, इसे सीज़ फायर इमीडिएट कीजिए क्योंकि न्यूक्लियर अटैक का खतरा बढ़ रहा है। और फिर इंडिया इस चीज़ को मानता है और सीज़ फायर के लिए तैयार होता है। उसके अगले ही दिन इजिप्ट का जहाज़ आता है रावलपिंडी में बोरॉन लेके, और वो जांच परख करता है और वो देखता है कि क्या यहाँ से न्यूक्लियर रेडिएशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो दोस्तों यही पॉसिबल जो रीज़न हो सकता है कि अचानक से जो सीज़ फायर का ऐलान हुआ है इसी रीज़न के कारण हुआ है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो पसंद है तो प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिए, और आपको अगर ये इन्फॉर्मेटिव लगा तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए, और उन्हें बताइए कि क्या असली रीज़न हो सकता है, क्या वहाँ तक पहुँचने की पूरी कोशिश की गई है, कड़ियाँ जोड़ी गई हैं। और इन सब के बाद हम आपसे यही कहेंगे कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप साथ में बढ़ते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।